हेलो एवरीवन, साइंस वाला मनोज में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम का डेफिनेशन तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। लेकिन आखिरकार मोमेंटम का इक्वेशन आता कहाँ से है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उसी को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि दो बॉल लिया है। क्या किया है? दो बॉल लिया है, ठीक है ना। एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है। टेनिस बॉल का हमने मास कितना लिया है? 0.2 kg लिया है। और क्रिकेट बॉल का मास कितना लिया है? 0.3 kg लिया है, ठीक है। देखिए, एक्चुअल डाटा नहीं है, सिर्फ हम लोग समझने के लिए इसको ले रहे हैं मास, ठीक है ना। तो हमने टेनिस बॉल का कितना लिया है? 0.2 kg मास। और क्रिकेट बॉल का कितना लिया है? 0.3 kg का मास लिया है, ठीक है ना। देखिए, दोनों का वेलोसिटी सेम है। टेनिस बॉल का और क्रिकेट बॉल का दोनों का ही वेलोसिटी सेम है, यानी कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखा गया ऐसा कि इस बॉल को रोकने के लिए, यानी टेनिस बॉल को और क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए, ठीक है ना, यहाँ से इसको वेलोसिटी दिया, ठीक है ना। दोनों का मास अलग अलग है, तो दोनों को रोकने के लिए इस तरफ से क्या किया हमने? फोर्स लगाया। इस तरफ से क्या किया हमने? फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो देखा गया कि इस बॉल को, यानी कि टेनिस वाले बॉल को रोकने के लिए हमें 1 न्यूटन का फोर्स का जरूरत पड़ा। कितना न्यूटन का? 1 न्यूटन फोर्स का जरूरत पड़ा इस बॉल को रोकने के लिए, ठीक है ना। और दूसरे केस में क्या देखा गया कि जो हमारा क्रिकेट बॉल था, जिसका कि मास 0.3 kg था, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए फोर्स का कितना जरूरत पड़ा? 2 न्यूटन का, ठीक है ना। तो इसमें 1 न्यूटन का जरूरत पड़ा और इसमें 2 न्यूटन का, ठीक है ना। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी कांस्टेंट था। दोनों में ही 2 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन जो फोर्स का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, जो फोर्स का अलग अलग वैल्यू आ रहा है वो किस पे डिपेंड है? तो मास पे डिपेंड है ना। क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है, मास ही क्या है यहाँ पे? डिफरेंट था। और जिसका मास ज़्यादा था उसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा था रोकने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि हेयर वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। हेयर फोर्स ओनली इंक्रीज। फोर्स कब कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीज ऑफ मास, यानी कि जिसका मास ज़्यादा था उसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास, यानी फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? मास पे। जिसका मास ज़्यादा है उस पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है बॉल को रोकने के लिए, ठीक है। तो पहला इक्वेशन तो यहाँ से हमको मिल गया, ठीक है ना। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन प्राप्त करने के लिए एक और हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया है कि दोनों ही क्रिकेट बॉल लिया है। दोनों का मास कितना लिया है? 0.3 kg लिया है। अब देखिए, पहले बार में हमने क्या किया है कि इसको 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, ठीक है ना। तो देखिए, इसको रोकने के लिए, इस बॉल को रोकने के लिए हमें इस तरफ से कितना फोर्स लगाना पड़ा? तो 1 न्यूटन का। इस बॉल को, यानी कि जो हमारा क्रिकेट बॉल है जिसका कि मास हमने 0.3 kg लिया है और वेलोसिटी कितना था? इसको हमने वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका। तो इस बॉल को रोकने के लिए हमें 1 न्यूटन का फोर्स का जरूरत पड़ा, ठीक है ना। लेकिन देखिए, सेकेंड केस में क्या किया कि हमने इसी क्रिकेट बॉल को, यानी कि जिसका मास 0.3 kg था, उसी को हमने 4 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया। पहले केस में कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हमने क्या फेंका? 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको रोकने के लिए हमें 2 न्यूटन का फोर्स का जरूरत पड़ा। कितना न्यूटन का? 2 न्यूटन फोर्स का जरूरत पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो मास सेम है, दोनों ही केस में मास सेम है कि नहीं। और यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी अलग अलग है। तो देखा गया कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा था उसको ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ा रोकने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ना कि देखिए, मास कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है? मास कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा था? तो यहाँ पे जिसका वेलोसिटी ज़्यादा था उसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा था,
जिसका वेलोसिटी ज़्यादा था वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा था इसको रोकने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि फोर्स प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का, यानी कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है उसका फोर्स ज़्यादा है, ठीक है ना। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम लोग वेलोसिटी बढ़ाएंगे, जब हम लोग वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन मिल चुका है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को दोनों को कंबाइन कर दें, यानी कि दोनों को जोड़ दें, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मास का भी प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी का भी प्रोपोर्शनल है। कौन, फोर्स, ठीक है ना। तो देखिए मास इनटू वेलोसिटी को, मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मोमेंटम नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, मोमेंटम नाम दे रहे हैं। किसको, मास इनटू वेलोसिटी को, ठीक है ना। और मोमेंटम को किससे इंडिकेट करते हैं, पी से। मोमेंटम को किससे इंडिकेट करते हैं, पी से। तो हम लोग पी इक्वल टू लिख दिए हैं मास इनटू वेलोसिटी, और यही हमारा क्या हो जाता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट मतलब क्या कि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है।